हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर किरानी आर पर। तो आज हम बात कर रहे हैं सोशोलॉजी में है विवाह चैप्टर। तो विवाह कितने प्रकार के होते हैं आज हम इसके बारे में आपको बताएंगे। तो विवाह पसंदी विवाह 4 प्रकार के होते हैं। फिर निधन विवाह, ये भी 4 प्रकार के होते हैं। तो टोटल विवाह हमारे 8 प्रकार के हो गए हिंदू विवाह। तो हिंदू विवाह में जो सबसे प्रचलित परिवार है, सबसे पहला आएगा वो आएगा ब्रह्म विवाह। तो ब्रह्म विवाह होता है जैसे कन्या के परिवार वाले कोई शर्त रखते हैं और तब उस कन्या का विवाह उस वर के साथ करते हैं। जैसे राम ने धनुष को तोड़ा, तो ये शर्त रखी गई राम के लिए कि तुम धनुष तोड़ोगे तो तुम्हारा विवाह सीता के साथ में होगा। तो राम ने अपनी शर्त को पूरा किया और सीता का विवाह राम से हुआ। तो ये हमारा होगा ब्रह्म विवाह। फिर आएगा हमारा देव विवाह। अब देव विवाह कौन सा होता है, जैसे किसी कन्या को बहुत सारे वर इकट्ठे कर दिए, तो जिस कन्या को जो वर पसंद आएगा वो उस वर के गले में माला पहनाती है, तो हमारा देव विवाह कहलाएगा। जैसे पार्वती को शिव पसंद आए तो उन्होंने शिव के गले में माला पहनाई, तो उनका देव विवाह हुआ। फिर आएगा हमारा आश्रय विवाह, जो प्रचलित है आज के टाइम में अरेंज मैरिज सबसे ज्यादा। इसमें जिसमें माँ बाप, कन्या के माँ बाप वर को पसंद करते हैं और विवाह कन्या से पूछ के तो उसके फैमिली वाले विवाह तय करते हैं, तो हमारा आश्रय विवाह होगा। इसमें जो कन्या के फैमिली वाले होते हैं, जो परिवार वाले होते हैं, तो वो उनको दहेज देते हैं, मतलब कि वर को दहेज देते हैं और तब उसका विवाह उसके साथ में कर देते हैं कन्या का, तो हमारा आश्रय विवाह होगा। फिर आएगा प्रजापत्य विवाह। तो प्रजापत्य विवाह होगा हमारा जैसे किसी लड़के के पास में बहुत ज्यादा संपत्ति होती है, धन दौलत ज्यादा होता है, और कन्या के जो परिवार वाले होते हैं उस कन्या के विवाह उस वर के साथ करते हैं, तो हमारा ये प्रजापत्य विवाह कहलाएगा। फिर आएगा असुर विवाह। जो हमारे 4 विवाह है ये बहुत ही अच्छे माने जाते हैं हिंदू विवाह में, और जो हमारे 4 विवाह ये सही नहीं माने जाते हैं। तो सबसे पहले आएगा इसमें असुर विवाह। असुर विवाह वो होता है जो कन्या के परिवार वाले किसी वर से क्रय लेते हैं, मतलब पैसे लेते हैं और पैसे लेकर उस कन्या का विवाह उस वर के साथ कर देते हैं। जैसे किसी कन्या को बेच देना और बेचकर उसे उस लड़के के साथ में उसका विवाह कर देना, तो ये हमारा असुर विवाह कहलाएगा और ये विवाह अच्छा नहीं कहला जाता है, ये सही नहीं है। फिर आएगा हमारा गंधर्व विवाह। तो गंधर्व विवाह हम उसको बोलते हैं जैसे लव मैरिज, जो आज के टाइम में सबसे ज्यादा प्रचलित होता है लव मैरिज। तो इसमें क्या होता है, लड़का और लड़की एक दूसरे को पसंद करते हैं, इसमें माँ बाप को कोई रोल नहीं होता है। लड़का और लड़की भाग कर शादी कर लेते हैं और फिर माँ बाप होते हैं जो वर के, वो उसको संपत्ति से भी बेदखल कर देते हैं, और ये विवाह बिल्कुल भी सही नहीं माना जाता है, क्योंकि जो एक लड़की होती है वो सही लड़का नहीं चॉइस करती, और जो लड़का होता है वो सही लड़की नहीं चॉइस करता, तो उसकी फैमिली मेंबर नहीं मानते हैं, तो ये बहुत ही सही विवाह नहीं है। और फिर आएगा हमारा राक्षस विवाह। राक्षस विवाह वो होता है जिसमें कोई वर किसी कन्या का अपहरण कर लेता है, जबरदस्ती उसका अपहरण करके उससे विवाह करता है, तो हमारा राक्षस विवाह कहलाता है। तो फिर हमारा लास्ट जो विवाह है वो आएगा पैशाच विवाह। तो पैशाच विवाह में होता है जिसमें कोई वर किसी कन्या के साथ विवाह से पहले ही संबंध बना लेता है, पहले गलत हरकत कर देता है किसी कन्या के साथ में, तो हमारा पैशाच विवाह कहलाता है। और ये 4 विवाह हिंदू विवाह में सही नहीं माने जाते हैं। तो थैंक यू।